इसको क्या हुआ? हम तो यहाँ पे। सरबत, ये लो चुशांदा पी लो, कल तक ठीक हो जाओगी। ये लो। थैंक यू नाज़ी, थैंक यू सो मच। सरबत, तुम किसे याद करके चीखे मार रही हो? हम तो तुम्हारे सामने बैठे हैं। इस बात की तो हंसी आती है, तुम्हें कोई याद भी नहीं करता फिर भी चीखें आ रही हैं उसे। है यार, फ्लू ने तंग कर रखा है। यार तो कोई मेडिसिन लो ना। नाज़ी ने जोशांदा बना के दिया है ना। नाजी, तुम सरबत का ख्याल रखना। मैं यहाँ होती तो मैं इसके साथ रहती। फिर क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत दिन से गए नहीं तो याद आ रही है। पर मंडे की सुबह तक वापस आ जाएंगे। लेकिन सुनो, तुम लोग इस मौके का फायदा उठा करके ईद की शॉपिंग के लिए अकेले मत चले जाना। हम आएंगे ना तो फिर साथ चलेंगे। जबकि उसने याद करवा दिया। क्या मतलब? कुछ नहीं, वो आओगे ना आराम से जाएंगे, ठीक है? चलो ठीक है। चलो तुम अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय टेक केयर। बाय बाय। बशीर मिर्जा साहब मिल गए। वाओ बासित, क्या जबरदस्त लैंडस्केप बनाए मेरे दोस्त। मजा आ गया तुम्हारी कारीगरी देखकर। बड़े फन से नवाजा अल्लाह ताला ने तुम्हें। ब्यूटीफुल। बस यार, ऊपर वाले का करम है, उसने शौक के साथ साथ उंगलियों में भी फन छुपा रखा है। वैसे मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं बहुत दिनों से। जब से तुमने उसे अवॉइड करना शुरू किया है ना, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ गया है काम में। जबरदस्त यार, नाइस वर्क। उप्स, ओ सॉरी, अफनान तो गेट पे ही रह गया। नाज़ी, तुम मेरी केयर क्या करोगी? मौका अच्छा है, तुम भासी के साथ शॉपिंग करने चली जाओ। हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो। फोन करो ना, सोच क्या रही हो? फोन मिलाओ उसे। फोन नहीं उठा रहा। फिर मिलाओ ना। क्या हुआ? कॉल आ रही थी उसकी? हाँ, कॉल रिसीव नहीं की तुमने? अच्छा किया तूने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। वेरी गुड। लो, फिर आ गया। मलिक साहब का फोन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हुक्म? वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो ना? जी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बेटा, नाजी को जरा ईद की शॉपिंग करा देना। हाँ, उसका मुझे फोन आया था कि तुम उसका फोन जो है वो रिसीव नहीं कर रहे हो। हैं? जी ले जाऊंगा। फोन करो कि तुम आ रहे हो। हाँ जी अभी चले जाता हूँ। शुक्रिया। क्या तुम फिर जा रहे हो? हाँ यार, मलिक साहब को इनकार नहीं कर सकता। ओ यार, ये जी हुजूरी वाला सेशन आखिर कब तक चलता रहेगा? पता नहीं। बासित, तुम्हें वो एक्सप्लॉइट कर रही है। तुम क्यों इस्तेमाल हो रहे हो उसके हाथों? जानता हूं यार, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। फिर ऐसी भी क्या मजबूरी है यार?
आप प्लीज पीछे आके बैठिए। क्यों? मैं यहीं बैठूंगी। हम पुश्तों से आपके नौकर हैं। क्यों? नौकर की मालिक से वफा और मोहब्बत भी तो एक असली हकीकत है ना। तुम मुझे नहीं मानते? वफादारी तो हम निभा रहे हैं, लेकिन जिस मोहब्बत की आप बात कर रही हैं वो नामुमकिन है। नाजी, नामुमकिन को मुमकिन ना बनाए, ये हो नहीं सकता। तुम्हारी चोट भी कोई बुरी नहीं है। आपने समीना जैसा जोड़ा क्यों खरीदा? क्योंकि वो अच्छा है। अभी तो कहा तुम्हारी चोट अच्छी है। आपने कहा बुरी नहीं है। तो एक ही बात हुई ना। ईद पे मैं तुम्हारी पसंद का जोड़ा पहनूंगी। अच्छा है ना? नहीं। क्यों? आप और समीना भला एक जैसा जोड़ा क्यों पहनेंगे? उसका और आपका क्या मुकाबला? और वैसे भी ये जोड़ा आपकी शान शान नहीं। देखो, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, इसका फैसला मैं करूंगी। ठीक है? ये मेरी मर्जी है। चलो अब आओ, मैं तुम्हें अपनी पसंद का जोड़ा लेके दूं। ये तो पहनोगे ना? पहनोगे ईद पे? पहनना। आओ आओ। ओए, ये सूट तू अपनी महबूबा के लिए लाया? वो नहीं पागल, बहन के लिए लिया है। सॉरी यार। और उसके लिए? कुछ नहीं। ऐसे मैं देख रहा हूं कि जब से शॉपिंग से आया है ना, तेरे तेवर कुछ बदले बदले से। तू खामखा मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है? कितनी बार तुझे बता चुका हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मान क्यों नहीं लेता तू? ऐसी कोई बात नहीं, मैं ये बात मान ही नहीं सकता। अच्छा पूछ, क्या पूछना चाहता है? यही कि जब तू शॉपिंग पर गया उसके साथ, तो तेरे और उसके दरमियान ऐसी कौन सी बात हुई है जो तू इतना उलझा उलझा नजर आता है? ऐसा कुछ नहीं है। शॉपिंग पर जाने से तो पहले तू बड़ा नॉर्मल था। तो क्या मैं नॉर्मल हो गया? लग तो ऐसे ही रहा है। तू क्यों मेरे पीछे पड़ गया? यार मैं तेरे पीछे नहीं पड़ा, मैं तुझे बार बार रोककर सिर्फ समझाता हूं और कुछ नहीं। हाँ, दूध पीता बच्चा हूं मैं तो, सब सेंस है मुझे। अगर किसी बात पे खामोश हो जाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्वॉल्व हो गया हूं उसमें। ओ भाई, इन्वॉल्व होने की सोचना भी मत, सिर्फ ख्वारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूं मैं। अच्छा मेरी बात तो सुन, घर वालों को मेरी तरफ से सलाम बोलना। कहाँ जा रहा है यार? हंसी खुशी जाना। हंसी खुशी जाना, बातें देख अपनी। पता पता बूटा बूटा जाने सारा हाल दिले जाना। ये चुप कर रोजा क्यों रखा हुआ है? इतने खामोश क्यों हो बासित? क्या हमसे नाराज है? मैंने कुछ किया? बासित में बात कर। बासित, आखिर मसला क्या है बासित? बासित मैं बात कर रही हूँ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बासित मैंने कहा है गाड़ी रोको।
मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो तुम? क्या कर दिया मैंने? आखिर आप चाहती क्या है? मोहब्बत। हाँ? आपको पता है आप क्या कह रहे हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे भी सिर्फ यही चाहती हूँ। आप शाहजेब साहब की मंगेतर हैं। लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। वो बहुत अच्छे इंसान है और आप खुशकिस्मत हैं कि आपको वो मिले। तो तुम भी तो इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो तुम। वो आपके हम पल्ला है। मोहब्बत किसी फर्क या हैसियत को नहीं देखती, ना ही मानती हूँ। लेकिन अब आपका उनके साथ रिश्ता हो गया। लेकिन रिश्ते टूट भी सकते हैं। क्या? ये तुम्हारे लिए, क्या है ये? तुम्हारे लिए ईद का तोहफा। मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैंने इतनी मोहब्बत से खरीदा है। इसीलिए तो नहीं चाहिए। अगर तुम ये ईद पे नहीं पहनोगे ना तो मैं ईद भी नहीं मनाऊंगी। ये आपका मसला है। इतनी बेरखी क्यों दिखा रहे हो बात? क्या तुम्हें मेरे एहसास की जरा भी परवाह नहीं है? क्या आपको अपने हदूद की परवाह है? किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह होता है, ये बात याद रखना बात। इसके मतलब तुम पहनोगे? इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत है? आप बहुत तकल्लुफ करती हैं। अरे नहीं मलकानी, मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ और फिर तकल्लुफ कैसा? मेरा उसी वक्त शाहजेब से कहा कि फौरन से पेश तक चलेंगे और आज ही ईदी लेकर जाएंगे। समीना, भाई कुछ चाय वाय लाओ। हाँ भाई। क्या कर रहे हो? अरे ये आती हूँ। अरे बेटा बैठ जाओ, ईद आई है। लाओ बेटा, अपना हाथ इधर करो, मैं तुम्हें ये कंगन पहना दूं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह,
कितना खूबसूरत लग रहा है तुम्हारे हाथ में ये कंगन। और सिर्फ यही नहीं, शाहजेब ने भी तुम्हारे लिए अपनी पसंद से एक जोड़ा खरीदा है। भाई ईद के दिन तुमने यही जोड़ा पहनना होगा। माशाल्लाह, हमारे बेटे शाहजेब की तो बहुत प्यारी पसंद है। शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, और बहुत उसने मेहनत की है ढूंढने में। देखो बेटा, और ईद के दिन तुमने जरूर यही जोड़ा पहनना, बहुत खुशी होगी हमें। जी। चांद का टुकड़ा लगेगी मेरी बेटी। ओए काका, सच पूछना तो तेरे आने से घर में रौनक हो गई है। उन्हें तेरे आने पे मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि वो समीना नहीं आई अभी तक हवेली से। हाँ माँ, समीना को देर नहीं हो गई आज हवेली में? हाँ पुत्र, वो हवेली में नाजी बीबी के ससुराल वाले आए हुए हैं ईद लेकर। आए हाय, अभी मलक साहब के तो भाग जागे कि उन्हें शाहजेब जैसा नेक सीरत शरीफ और दौलतमंद दामाद मिला है। वो अपने पिंड में मुसीबत बना रहे हो। पुत्र तो रोक क्यों गया, रोटी खा। वैसे नाजी बीबी है बड़े नसीबों वाली, शाहजेब के साथ साथ उसकी अम्मी भी बड़ी अच्छी नेक औरत है। हाँ। लो समीना आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो समीना? मैं तो ठीक हूँ। हमारी ईद तो भाई अब शुरू हुई है। ये हुई ना। मुझे ये बताएं, ईद का जोड़ा और चूड़ियां तो लेके आए ना आप? हाँ हाँ भाई, भला उसके बगैर में आ सकता था? कहाँ है? अरे सब्र कर ले, भाई खुद निकाल के देगा। क्यों ना करूँ अम्मी, रुक के देखने तो देना। ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। चूड़ियां कहाँ हैं? अम्मी देखे कितनी खूबसूरत हैं। ये किसके लिए? हाँ, नाज़ी बीबी ने दिया है। ये कितना बेरंग सा है भाई, बहुत अजीब है। आप तो ऐसा पहनते भी नहीं है। हाँ ना पुत्र, ऐसे किसी के दिए हुए तोहफे को बुरा नहीं कहते। नाजी बीबी ने कितनी चाहत से दिया होगा। अब क्यों बासन? जी। पर भाई इस ईद पे ना पहनिएगा इसे। लहदस, यही सूट पहनेगा वो ईद पे। खुश होंगी नाजी बीबी। अम्मा आपको पता है, नाजी बीबी की सास उनके लिए 10 जोड़े सोने के जेवर पता नहीं क्या क्या, और ये देखें उन्होंने मुझे ये सदके के 1000 रुपए भी दिए वार के। यहाँ पत्ती बनाना, ठीक है? जी। अरे वाह समीना, कहाँ से सीखा ये? बहुत अच्छी लगाई ये मेहंदी। सच्ची? हाँ, इस सालों में से डिजाइन काट कर संभालती हूँ। सच्ची बहुत अच्छी लगाई है। नाजी बीबी, आपके दूसरे हाथ पे शाहजेब भाई का नाम लिख दूं? नहीं, हरगिज नहीं। मगर क्यों? लड़कियां तो बहुत शौक से अपने शौहर और मंगेतरों के नाम लिखवाती हैं। मैं उनकी तरह छिछोरी नहीं हूँ। इसमें इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है? रहने दो, नहीं लगवानी मेहंदी मुझे। जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। वो नाजी बीबी, मैंने ऐसी भी कोई बात नहीं कही थी। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से अब। घर आके उतार दूंगा। तेरा भला हो जाए समीना, क्यों टिचकरियां करके भाई का दिल खट्टा कर रही है? इतना सोना तो लग रहा है गबरू जवान मेरा पुत्र। हाँ हाँ, इतना सोना तो लग रहा है खैर से मेरा पुत्र। चली जाई ना होवे तो। हाँ वो रजिया, हम नमाज पढ़ के ना तो फिर मलिक साहब की हवेली चले जाएंगे सलाम करने, तो तुम दोनों भी उधर ही आ जाना, ठीक है? अब्बा जी, मैं घर आऊंगा।
पुत्र क्या हो गया है? हम हमेशा से नमाज पढ़ के मलिक साहब को ईद मिलने जाते हैं। अपना काकी समीना, तू माँ को लेके आ जाना, उन्हें कुर्बानी भी करनी है, ठीक है? चल। अच्छा, मैं घर आके पहले कपड़े बदलूंगा। ले, अब ये नई बात। पुत्र अच्छा भला तो लग रहा है तू, और ऊपर से ये नाजी बीबी का दिया हुआ तो ये तोहफा है, देख के खुश भी होंगी। चल नमाज को देर हो, ओ आजा आजा। हाँ तो तू जाके चूल्हे पे खीर देख, जी लग जाएगी साथ। अरे नाजी उठ जाओ मेरी जान, दिन चढ़ाया बेटा, उठो। उठती हूँ ना, सोने दे अभी। आज के दिन थोड़ी कोई इतना सोता है। उठ जाओ मेरी जान, अब्बा कितनी दफा तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। उठती हूँ अम्मा, थोड़ी देर और सोने दे। बेटा आज ईद का दिन है, सब खुशियां मना रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तुम यहाँ पे लेटी सो रही हो। उठ जाओ मेरी जान, शाहजेब वाला जोड़ा पहन के अच्छे से तैयार होके नीचे आ जाओ। आती हूँ, उठती हूँ। अब जा, मैं जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। शाबाश मेरा बेटा, बहुत अच्छा है। नाजी बीबी, आपने तो बिल्कुल मेरे जैसा सूट पहन रखा है। हाँ, वो बासित ने तुम्हारे लिए लिया था तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने भी ले लिया। मगर आपने अपने ससुराल से आया हुआ सूट क्यों नहीं पहना? क्यों? ये अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा तो है, मगर आपने मेरे जैसा सूट पहन कैसे लिया? कोई आप जैसी चीज दूसरा पहने, आप तो बहुत बुरा मनाती थी। हाँ मनाती थी, लेकिन अब नहीं। आप शहर जाकर कितना बदल गई हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता वो भी आ जाएगा। वो मलकानी साहिबा आपको नीचे बुला रही थी। आती। मुबारक बेटा, कैसे है तू? डाइनिंग टेबल आप कैसे? मेहमान आएंगे तो वहीं खाएंगे। और समीना से मुबारक बेटा, मुबारक आपको। और ये तंग तो नहीं करती, खाना शाना पका रही है ना? ईद मुबारक बच्चे। हाँ भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। ओ बासित, हैं? दिखा मुझे, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लगता है शहर की आबो हवा इसको रास आ गई है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ पुत्र, आजा आजा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक पुत्र, कैसी है तू? बिल्कुल ठीक। नाजी, ये क्या पहन के रखा हुआ है? वो सूट क्यों नहीं पहना जो शाहजेब के घर से आया था? मुझे ये अच्छा लग रहा है अम्मी। नाजी, तुम्हारी सास तुम्हारे लिए ये सूट लेके आई थी, ना आम सा लग रहा है। और ये क्या है? तुम दोनों ने एक जैसे सूट क्यों पहने हैं? हाँ, मैंने अपने लिए लिया था और बासित ने समीना के लिए लिया था। तो क्या हो गया अगर हमने एक जैसे कपड़े पहन लिए? तो इसमें हैरत की क्या बात है? जाओ, फौरन उठ के जाओ और कपड़े बदल कर आओ, और वही सूट पहनो जो ससुराल से आया है। क्या मुसीबत है? मैं अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकती अब्बू? पुत्र पहन सकती है, क्यों नहीं पहन सकती? भाई छोड़ो इस बात को, शाम को उन्होंने आना, उनके आने से पहले उनके कपड़े पहन लेना। हाँ रास्ता दे। क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही? मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं।
मैं भी सीरियस हूँ। अच्छा पूछो, शाहजेब का सूट छोड़ के मैंने तुम्हारी पसंद का सूट क्यों पहना? पूछो 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 ना। मुझे आपके जवाब से डर लगता है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरा दिया कुर्ता क्यों पहने? ये अब्बा जी की ख्वाहिश थी। अच्छा जी, कुर्ता मैंने दिया और ख्वाहिशें अब्बा जी की पूरी हो रही हैं। वेरी फनी। मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा लेकिन मेरे पास है। मैंने शाहजेब का दिया सूट इसलिए नहीं पहना क्योंकि मैं शाहजेब से मोहब्बत नहीं करती। तो यहाँ ये मामला चल रहा है, नाजी बीबी बासित भाई में दिलचस्पी ले रही है, उससे मोहब्बत करने लगी है। अगर मलिक साहब को पता चल गया तो कुछ तो ले। बस बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा बहुत आके। शुक्रिया, आपके आने का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, अपना घर है हमारा। आजा पुत्र, आजा आजा, सलाम कर। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। आओ यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास। ये रंग, ये जोड़ा कितना जच रहा है तुम्हारे ऊपर। ऐसे लगता है कि तुम्हारे ही लिए बनाया गया था। क्यों नहीं, क्यों नहीं। शाहजेब इतनी मोहब्बत से जो लेकर आया इसके लिए। और कंगन कितने प्यारे लग रहे हैं तुम्हारे हाथ में। ये हमारे खानदानी कंगन है और हमारे यहाँ सिर्फ बहुएं पहनती हैं इनसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये क्या, तुमने मंगनी की अंगूठी नहीं पहनी हुई? वो क्यों उतार दी बेटा? वो मैं भूल गई। नहीं बेटा, मंगनी की अंगूठी नहीं उतारते, बदशगुनी होती है। हाँ भाभी, पहनेगी, जरूर पहनेगी। जाके फौरन मंगनी की अंगूठी पहन लेना। अच्छा। अरे माँ जी, आप किन चक्रों में पड़ गई हैं? इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है, बहुत फर्क पड़ता है। नाज़नीन बेटा, तुम अभी जाकर अंगूठी पहन लेना।